हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्य अरविंद कोचिंग सेंटर बंगौरिया से। अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें आप लोग प्रॉफिट लॉस चैप्टर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। वो भी क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे ही होंगे, तो आप लोग पढ़िएगा। आशा सब लोग कार चल रहा था इस समय, तो कुछ बच्चे अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आप लोग प्रयास करो, सब लोग इस साथ जुड़िएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ प्राप्त करता है। जो 30 किलोग्राम लागत है उसके बराबर लाभ हो गया, तो सीधी बात है कि 30 का लाभ हुआ कितने पर? 80 पर। जितने रुपए का 30 किलोग्राम आया उतने के हिसाब से आपको लाभ हो रहा है। तो 30 का लाभ है कितने पर? 80 पर गुणे 100 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, प्रतिशत लाभ है आपका। सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। कितना हो गया आप देखेंगे। और 4 दूनी 8, 4 25 25 3 75 बटे 2 कितना हो जाएगा? 37.5। 37.5 मतलब 35 से 1/2 परसेंटिला। ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं। इसका एक पीछे छूट गया क्वेश्चन सब लगता है, देखते हैं। राशि 5,000 की 2 वस्तुएं बेचता है। सॉरी, शशि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं, मतलब 5,000 रुपये की 2 वस्तुएं बेचे। अगर 5,000 रुपये बेचे हैं आपने, तो कितने हो गए 2 वस्तुएं? 10,000 की बिक्री हुई, बेची। ठीक है। आप कह रहे हो कि इस पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, मतलब 10,000 लाए, 10,000 बेची होंगी। लेकिन समस्या क्या, एक वस्तु पर 16 सही 2/3% की हानि हुई। 16 सही 2/3% मतलब होता है 50/3 परसेंटेज लगा हुआ है, तो ये हो जाता है बटे 100, तो हो जाता है आपका 1/6। 1/6 का घाटा हुआ कितने बेचने पर? 50,000 बेचने पर। तो क्रय मूल्य आपको x मान लेना है। इस पे 1/6 घाटा हुआ अगर, तो हो जाएगा 5/6 की वैल्यू कितनी है? 5,000। तो आप देखेंगे यहाँ से आ जाएगा इसका क्रय कितने का आया? 6,000। पहली बार 6,000 का आई और 5,000 बेची, कोई बात नहीं। और ये कह रहा है कि ना तो लाभ हो रहा ना हानि हो रही है। दोनों वस्तुएं 10,000 की थी, उसमें हमारे पास कितने आ गए? 6,000 आ गए। तो आप ये कहेंगे दूसरी वस्तु कितने बेची होगी? 4,000 बेची होगी। नेक्स्ट मेरी बात कि 4,000 रुपये क्रय खरीद होगी, ये क्रय मूल्य है ना आपका। तो ये कहेंगे कि दूसरी वस्तु कितने का ही होगी, क्योंकि 10,000 की बेची है आपने, तो 10,000 का आप ला के आए होंगे। नहीं सुन पा रहे हो? 10,000 रुपये खरीदो, उसने कंडीशन लगाई, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। जब लाभ हानि नहीं हुई तो 10 की लाए, 10 का ही बेच रहा होगा। तो उसके लिए 10 की बिक्री, ठीक है, 10 का क्रय मूल्य कब होगा? एक वस्तु 6,000 की है, तो 6,000 10,000 कम कर दो, कितने बचे? 4,000। 4,000 की वस्तु लाए और 5,000 की बेची, ये बिक्री हो गई, तो 1,000 रुपये का लाभ हुआ कितने पर? 4,000 पर। और गुणे 100, तो प्रतिशत लाभ जब देखेंगे आप कितना आएगा? 25% लाभ हो गया। अतः आपका 25% लाभ होगा। अतः अपन आपका 20 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा प्रयास करिएगा समझने का। चल एक और देखते हैं। यदि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य उसकी लागत मूल्य से 32% अधिक हो, वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% हो, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक हो, मतलब 100 रुपये की चीज़ 132 में बेची। उस वस्तु का अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% हो। अब छूट देने के बाद भी बिक्री मूल्य आता है। छूट देने के बाद भी क्या आता है? बिक्री मूल्य आता है। तो जब छूट देने के बाद में 12% छूट दी तो कितने बचा होगा? 132 का। तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य और अंकित मूल्य, लागत मूल्य आपका है, अंकित मूल्य आप x मान लेते हैं। इस पे आपने लागत मूल्य पे लाभ दिया और अंकित मूल्य पे छूट, कितनी छूट दी? 12। तो 88/100 बराबर 132। अंक कितना आ जाएगा आपका? आप काटेंगे 11 8 88, 11 11, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 50, 50 तिया 150। 150 रुपये उसका अंकित मूल्य क्या है? अंकित कितना हो गया? 150 रुपये। और बिक्री कितने की हुई है? आप कहेंगे लागत कितनी है आपकी? 100 रुपये। लागत आपकी है 100 रुपये। रेशियो देखेंगे
3:2, 5 से काट दिया, आंसर आएगा। अच्छा उल्टा लिखा होगा, लागत आगे है अंकित मूल पीछे, तो 2:3 हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन। एक बार देखते हैं सुनो। एक डीलर ने एक बफ 2% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपये अधिक बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अच्छा सीधी बात, पहले 2% हानि हो रही थी, अब आपको 20% लाभ हो रहा है, और कै रुपये अधिक बेचा आपने, केवल 44 रुपये बढ़ाया, तो यहाँ कितना अंतर आया? 22। 22 की वैल्यू 44, 1 बराबर 2, 100 बराबर 200। आप कहोगे 100% अच्छी होती है, 200 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अतः ऑप्शन डी से। ठीक है भाई, सिंपल वाले क्वेश्चन है। चलो अगला देखते हैं। 7 वस्तुओं का विक्रय 8 वस्तुओं के क्रय के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ, अगर ये कह दे कि लाभ बताओ, तो आपको ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। परसेंटेज लाभ जब दिया जाता है तो अंतर बटे कम। कितना अंतर है? 1/7 गुणे 100, बस 100/7। अब आप देखेंगे 6498 होता है, तो 14 से 2/7%, मतलब 14.3%। कोई दिक्कत है ना? करो समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। चलो, एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना और बिक्री मूल्य लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन देखो, लागत और बिक्री एक साथ दी गई, लागत मूल्य का 17 गुना। लागत मूल्य हम लोग x मान लेते हैं, लागत, और बिक्री आप मान लेते हैं y। बिक्री मूल्य जो है, लागत मूल्य है, बिक्री मूल्य, लागत मूल्य का 17 गुना, x का 17 गुना, इन दोनों के योग क्या है? योग, तो x प्लस वाई के कई गुने के 8 गुने के बराबर है, तो यहाँ से x अनुपात y आ जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा 17 ये, इसमें आपके 8 शामिल है, तो 8x प्लस 8y हो जाएगा, तो x पे फाड़ लो, 17 में से 8 कम, 9x बराबर 8y, तो रेशियो आया x अनुपात y 8:9। ठीक, उल्टा अनुपात हो जाता है। मतलब ये होगा कि 8 रुपये के लाए 9 रुपये के बेचेंगे आप, तो लाभ होगा। लाभ कितना होगा? 1 रुपये का कितने पर? 8 पे गुणा 100, 12.5% लाभ आ गया। आप कहोगे 12.5% लाभ हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 25 100 होता है, 25 के आधे 12.5। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सभी, आप लोग उसको देखिएगा। चलो एक और देखते हैं। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। यदि उसे 800 रुपये में बेचा होता तो पिछले लाभ से 1/3 के बराबर हानि होती। लाभ के 1/3 बराबर हानि होती है, ध्यान देना आप लोग। 960 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है, और यहाँ 800 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है। अब कंडीशन ये हो रही है, यदि पिछले लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है, लाभ का 1/3 करो, उसके बराबर हानि करोगे, तो लाभ के 1/3 बराबर, जैसे लाभ आपका 3 है तो हानि आपकी 1। ठीक है, लाभ के 1/3, 3 का 1/3 1 हो जाएगा, के बराबर लाभ हानि हो रही है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत की बात हो रही, बात की बात, पहला काम यह है कि यहाँ से क्रय मूल्य निकालो, निकाल हम लोग क्रय। तो क्रय की कंडीशन क्या है? इसमें घटाओ, कितना बचा? 160, बांट दो, 3 और 1 4, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 120 क्रय मूल्य होगा, और लाभ हो गया 40 रुपये घाटा। या इसमें जोड़ दो या इसमें घटा दो, बराबर ही आएगा, तो 840 रुपये हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय। अब 840 रुपये वाली वस्तु बेच कितने में रहे आप? 960। कितने बेच रहे हैं आप लोग? 960। क्या होगा आपको? लाभ होगा कितने का? 120 का। कितने पर? 840 पर गुणे 100 प्रतिशत लाभ। तो आप देखेंगे 12 सत्ते 84, 100/7 अभी निकाला था, 74, 14 सही 2/7% आ जाएगा। अतः आंसर 100/7 ही दे रहा, अच्छी बात है। और समझ मारे हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, आ जाना चाहिए था।
एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचें तो क्या होगा। देखो 2200 में बेचा तो 10 का लाभ हुआ, तो 2200 में 10% लाभ शामिल है, तो ये 110 की वैल्यू है 2200। या ये कहिएगा किसी वस्तु का 110% कितना है 2200 है, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे आप, कितना आया 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 2000 रुपये। 2000 रुपये क्रय मूल्य आया। अब आप ये कह रहे हो कितने में बेचना है आपको, 2600 में बेचना है, तो जब 2600 में बेचोगे क्या होगा आपको 600 रुपये का लाभ होगा। लाभ कितने का हुआ 600 का, कितने पर 2000 पर गुणे 100 प्रतिशत लाभ की बात करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 20 2 से बिंदी 30% आएगा लाभ, 20 या 60 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30% लाभ हो जाएगा, अतः आंसर आपका 30 सही। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन है, छोटे से, कठिन भी नहीं है और सिंपल भी नहीं है। एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 25% की छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% कम कर दे, क्रय मूल्य 15% कम हो जाता है, अब उसे अंकित मूल्य पर कितने % छूट देनी चाहिए जिससे लाभ पूर्ववत बना रहे। देखो अभी कह रहा है कि एक विक्रेता उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, 20% लाभ कमाता है। अगर 25 छूट दी अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, अंकित कितने है 100, इस पे 25 छूट दी तो बेचा कितने का 75 का, इस पे 20 लाभ हुआ तो क्रय मूल्य अपना x मान लेते हैं, इस पे 20 लाभ 120/100 बराबर 75, तो किससे 20 काटे 20 चक्का 20 20 पंचे 100 2 6 और 3 दूनी 6 3 25 125/2 x आ गया 125/2, ये आ गया आपका 125/2 क्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि क्रय मूल्य आपको मालूम है और अंकित मूल्य मालूम है और लाभ भी, कोई बात ही नहीं। अंकित मूल्य 100 रुपये है तो क्रय मूल्य आपका कितना है 125/2, ये क्रय हो गया, ये अंकित हो गया, ये विक्रय हो गया। ठीक है, विक्रय कितना था 75। अब वो क्या कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाए, तो इसको 15% जब कम करोगे तो क्या हो जाएगा 85/100। ठीक है, 85/100, 15 कम हो गया, नया क्रय मूल्य नीचे लिख लो, 125/2 का नया क्रय कितना हो जाएगा आपका आ गया, 15% कम हो जाता है तो 85/100। ठीक, क्रय मूल्य हो गया। तो अब उसे उसी अंकित मूल्य पर कितने % छूट देनी चाहिए जिससे कि उसका लाभ पूर्ववत रहे। लाभ जो है आपका क्या % होना चाहिए, लाभ हमें 20% चाहिए, तो अंकित मूल्य हमारा 100 है, इस पे लाभ जब 20 लेंगे तो ये कितने का बेचेगा 120/100 का। अब यहाँ से 120/100 का बेचा और अंकित मूल्य हमारा कितना है 100 रुपये। चलो देखते हैं हम लोग, तो 25 25 25 25 चौको 100, ठीक है, 20 21 20 20 पंचे 100, 5 से 5 कैंसिल, 2 3 6 हो जाएगा आपका, और ये आया आपका। इसका अनुपात बना दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, तो अनुपात जैसे लगाएंगे आप तो आपका बहुत सीधा सही हो जाएगा कि यहाँ 85 × 3 है, यहाँ पे 100 है तो ये 400 हो जाएगा, इधर आपका 85 × 3 अनुपात ये हो गया 400। इसको काट सकते हो, 5 17 5 4 × ये 100 कर लेते हैं, 5 20 और 100, 20 चौको 80 हो जाएगा, उधर 51 51 80 51 रुपये 80 रुपये वाली चीज़ 51 बेचनी है, क्या रुपया छूट हो गई 80 की वस्तु 51 जब बेचेगी तो आप कहेंगे 29 की छूट मिली कितने पर 51 पर। ठीक है, गुणे 100, नहीं समझाई बात, ये आपका क्रय है, क्रय पे छूट दिया, इसके बाद इसी पे हम लोगों ने लाभ, उतना ही लाभ चाहिए जितना लाभ पहले हो रहा था। ठीक है, कितने % छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत पूर्ववत रहे। लाभ प्रतिशत हमें कितना चाहिए 20 चाहिए, तो 20 आपने दे दिया। अब छूट कितनी देनी है, तो आप कहेंगे 29 की छूट है। छूट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है, नीचे क्या आएगा 80। ठीक है, 20 को 80, 20 पंचे 100,
तो आप कहेंगे कि ये परसेंटेज छूट की बात की जाए तो दशमलव में जाएगा, सीधी बात है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 5 ने 45 की 5 अप्लाई 4, और 5 दूनी 10 4 14 बटे 4 आ जाएगा। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। अब बचा कितना, 2, 4 छंग 24, एक बचा, तो 36:25 आएगा। अतः आंसर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, एक बार आप इसको जब देखेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो मल्टीपल होगा तो ये 17 गुणे 3 51:80 हो जाएगा, ठीक। थोड़ी सी लैंग्वेज के अनुसार ये बड़ा हो गया। अगर ये डिवाइड हो जाता तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये क्रय है, ये अंकित है, इन दोनों के साथ में रेशियो चाहिए था। इधर तो लिखने में पड़ा हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। तो आप देखिए एक बार, हो जाना चाहिए, समझते हैं। फिर भी अगला देखते हैं। एक डीलर एक वस्तु को, ये अच्छा ही क्वेश्चन भी हो चुका था, 2 फंड हानि बेचता है तो इसे 44 रुपये अधिक बेचा होता है। अच्छा, 2 फंड हानि भी बता चुके हम, था ये 20 फंड लाभ हो रहा है। तो इधर ये 44 रुपये अधिक था, तो 22 की वैल्यू 44 थी। 1 बराबर आपका 2 हो जाएगा, 100 बराबर आपका 200 हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा चुके थे अभी कुछ देर पहले। तो वही है डी ऑप्शन आपका। इतने क्वेश्चन लगाए गए थे आपके, तो आप लोग देखिएगा इसको, लाइक फिर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। थैंक यू।